हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं 12 डेज विद पाको का सीज़न 2 पार्ट 4। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बर्डमैन ने पाको को सब कुछ बता दिया था और पाको की आंख से आंसू निकल आते हैं। देन बर्डमैन पाको से बोलते हैं, पाको दुखी मत हो, बर्डमैन अच्छा लड़का है, तुम उससे माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें माफ़ कर देगा और मैं अभी यहाँ से चलता हूँ। तुम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। जैसा कि आप सबको पता है, पाको की रोबोट पाको बनकर इमरजेंसी में गई थी। वो शाम को घर 7 बजे आई थी। देन उसी टाइम बर्डमैन भी आए थे। उन्होंने ये सब बताने में 2 घंटे लगा दिए थे। देन अब रात के 9 बज रहे हैं। पाको रोते रोते बोलती है, मुझे परमैन से माफ़ी मांगनी होगी। एक बात और, आप सोचेंगे कि परमैन के रोबोट को तो सब पता ही होगा, लेकिन उसे भी ये सब नहीं पता कि परमैन पार्ट टाइम जॉब करता है। वो ये सब इसलिए नहीं जानता क्योंकि बर्डमैन ने पहले से ही मिक्सो को उसका उस रोबोट का कंट्रोलर दिया था, जिससे वह उसकी मेमोरी इरेज कर सके, जो जो मेमोरी परमैन रोबोट को नहीं देना चाहता, वो वाली। अब स्टोरी पर वापस आते हैं। पाको की रोबोट बोलती है, पाको प्लीज़ तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगी और परमैन से माफ़ी मांगूंगी। देन सुमेरे मतलब रोबोट परमैन सेट पहन लेती है। दोनों पाको और सुमेरे रात को ही मिक्सो के घर जाते हैं। वह दोनों बालकनी से देखते हैं कि मिक्सो इस टाइम सो चुका है। वह दोनों धीरे से अंदर आते हैं और दोनों सुनते हैं मिक्सो नींद में कुछ बोल रहा है। पाको मिक्सो के थोड़ा और पास आकर सुनती है कि वह क्या बोल रहा है। मिक्सो नींद में बोल रहा था कि पाको प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, और बार बार बोलता ही रहता है। पाको की आंख से फिर से आंसू निकल आते हैं। देन मिक्सू का हाथ पकड़ लेती है और धीरे से बोलती है, मिक्सू मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। देन पाको की नज़र मिक्सू के हाथ पर जाती है। उसके हाथ पर एक बड़ा सा कट लगा था, जिसमें से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही थी। पाको बिना आवाज़ किए फर्स्ट एड ढूंढने लगती है। उसे फर्स्ट एड मिल जाता है और वो मिक्सू के हाथ पर बैंडेज लगा देती है। देन अपने रोबोट से बोलती है, अभी वो सो रहा है, एक काम करो, तुम उससे कल माफ़ी मांग लेना। तभी उसकी रोबोट बोलती है, मगर तुम। देन पाको बोलती है, मैं आज यहीं रुकूंगी। देन रोबोट फिर से बोलती है, लेकिन तुमने अभी तक डिनर भी नहीं किया। पाको बोलती है, मुझे भूख नहीं है, मैं बस मिक्सो के साथ रहना चाहती हूँ। 2 महीने हो गए हैं उससे दूर हुए। देन रोबोट बिना कुछ बोले वहाँ से उड़ जाती है और 10 मिनट बाद वापस आती है। पाको उसे देख लेती है और बोलती है, अब क्या हुआ रोबोट। देन रोबोट बोलती है, बेबी की मॉम को भूख नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन बेबी को तो भूख लगी है ना। और वो पाको के हाथ में कुछ फ्रूट्स रख देती है और बोलती है, पाको प्लीज़ खा लेना, तुम्हारा और मिक्सो का बेबी भूखा नहीं रहना चाहिए। पाको थोड़ी खुश हो जाती है और रोबोट को गले लगा लेती है और बोलती है, मैं खा लूँगी और प्लीज़ तुम ध्यान से घर जाना। देन रोबोट उसे बाय बोलकर निकल जाती है और अपनी पाको फ्रूट्स खाने लगती है। खाते खाते उसे वही टाइम याद आ रहा था जब वो परमैन को बहुत बुरा बुरा बोल रही थी। ये सब याद करके उसे दोबारा रोना आ जाता है। देन वह चेयर से उठकर परमैन जिस पोजीशन में लेटा था, पाको ज़मीन पर बैठकर उसके पैरों के ऊपर अपना सर रख लेती है और उससे मन ही मन माफ़ी मांगने लगती है और उससे पता ही नहीं चलता कि वह कब सो गई। देन सुबह जब मिक्सू की नींद खुलती है, अब आप ये मत सोचना कि मिक्सू तो हमेशा लेट उठता है, वो कैसे जल्दी उठ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि मिक्सू पहले से ही सुधर चुका है। वो अपनी जिम्मेदारी को समझता है। और तो और पिछली रात जब पाको और पाको की रोबोट रात के 9 बजे उसके घर आए थे, उन्होंने देखा था कि मिक्सू पहले से ही सो रहा था। अब आप सबको कोई कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। देन अब स्टोरी पर वापस आते हैं। मिक्सू पहले तो थोड़ा नींद में था। देन वो फील करता है कि उसके पैरों पर कुछ रखा है। देन वो अपने आंखें अच्छे से खोलता है और देखता है वो पाको है और उसके पैर पर अपना सर रखी है।
उसके हिलने से पाको की नींद टूट जाती है। वो भी मिक्सू को देखती है। मिक्सू बोलता है, पाको तुम यहाँ और कब की आई हो? कहीं तुम रात से तो यहाँ नहीं हो? पाको कुछ नहीं बोलती, बस मिक्सू को देखती रहती है और उसकी आंख से आंसू निकल जाते हैं। मिक्सू बेड से उतरकर पाको के पास आता है और अपने दोनों हाथों से पाको के शोल्डर्स को पकड़कर उठाता है। मतलब वो बैठकर रो रही थी, इसलिए शोल्डर को पकड़कर उठा रहा था और अपने गले से लगा लेता है और उसका एक हाथ पाको की पीठ पर लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगता है और सहलाते हुए बोलता है, पाको शांत हो जाओ, तुम इतना रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पाको रोते रोते बोलती है, मिक्सू प्लीज़ मुझे उसी टाइम। मिक्सू बोलता है, बिल्कुल चुप हो जाओ और अपने गले हटाकर बोलता है, पुरानी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, भूल जाओ जो सब पहले हुआ। और उसके आंसू पहुंचने लगता है। पाको उससे और कुछ बोलती इससे पहले ही मिक्सू उसके लिप्स पर किस करता है और इतनी डीपली किस करने लगता है जिससे उसकी टंग पाको की टंग से टच हो रही थी और वहाँ एक बहुत ही प्यारा रोमांटिक सीन बनने लगता है। देन 10 मिनट बाद मिक्सू पाको को छोड़ता है। पाको तो बहुत ही ज़्यादा हैरान थी कि ये अभी क्या हुआ। मिक्सू देखकर मुस्कुराने लगता है और बोलता है, क्या हुआ पाको, रोमांटिक सिर्फ तुम ही हो सकती हो, हम नहीं। मैं तो ये 2 महीनों की कसर निकाल रहा था। पाको बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, मानो उसके चेहरे की रौनक फिर से आ गई हो और वो शर्माने लगती है। मिक्सू बोलता है, अरे पाको अब मुझसे क्या शर्माना, और उसके फेस के थोड़ा पास जाकर उसके कान में बोलता है, भूल गई कि पहले भी अपने बीच बहुत कुछ हो चुका है जिसके कारण तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। ये सुनकर पाको का फेस और रेड हो जाता है और वो शर्माते हुए मिक्सू को बेड की तरफ थोड़ा धक्का दे देती है। मिक्सू बेड पर गिर जाता है। देन पाको एकदम आती है और बोलती है, मिक्सू तुम ठीक हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं? मिक्सू बोलता है, लगी तो है। पाको टेंशन में आकर बोलती है, कहाँ लगी है, चलो जल्दी अभी डॉक्टर के पास। मिक्सू बोलता है, पाको मेरे दिल में लगी है, अगर तुम मुझे मेरे लिप्स पर किस दोगी तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। पाको बोलती है, तुम भी ना मिक्सू, मैं तो डर ही गई थी। तभी मिक्सू की मॉम नीचे से बोलती हैं, मिक्सू उठ जाओ, स्कूल जाना है। देन पाको हंसने लगती है और बोलती है, अब ले लो किस। मिक्सू बिना कुछ बोले बेड से उठ जाता है और कबर्ड से रोबोट निकालकर एक्टिवेट कर लेता है। रोबोट देखता है कि पाको आई है, वो पाको से हेलो बोलता है। पाको भी रोबोट से हेलो बोलती है और पूछती है, कैसे हो रोबोट? रोबोट बोलता है, ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? देन रियल मिक्सू उसे बैग देकर बोलता है, ये लो आज स्कूल तुम जाओगे। देन रोबोट को जल्दी जल्दी रूम से भेज देता है और डोर लॉक कर लेता है। फिर पाको के पास जाकर अपने दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है, हाँ अब दो किस। पाको शर्माते शर्माते बोलती है, मिक्सू कोई देख लेगा, प्लीज़ छोड़ो। मिक्सू बोलता है, देख लेने दो, वैसे भी मैं अपनी वाइफ के साथ ये सब कर रहा हूँ, ना कि किसी की और वाइफ के साथ। वो सब तो ठीक पाको बोलती है, वो सब तो ठीक है, बट अभी तो छोड़ दो। देन मिक्सू उसे छोड़ देता है और पाको उसे किस दे देती है। थोड़ी देर बाद मिक्सू बोलता है, पाको चलो मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। पाको बोलती है, पर कहाँ? मिक्सू बोलता है, पहले चलो तो सही। ये बोलकर परमानेंट सेट पहन लेता है और पाको का हाथ पकड़कर अपने साथ उड़ा ले जाता है। अब इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार, और कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। थैंक यू वेरी मच।